गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th और 12th के लिए नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन का मीन्स होता है यानी कि किसी भी सेंटेंस की फॉर्म यानी उसकी फिगर को चेंज कर देना विदाउट चेंज दिस मीन्स, यानी कि उस सेंटेंस का मीन्स चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ सेंटेंस का जो आकार है जो फॉर्म है वो चेंज हो जाती है। जैसे सबसे पहला टॉपिक लेकर चलते हैं इसमें रिमूविंग टू, यानी कि जिस सेंटेंस में आपको टू दिखाई दे उसको हम किस प्रकार चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसमें सबसे पहला रूल आता है जब टू प्लस एडजेक्टिव दिया हो, यानी कि जिस सेंटेंस में एक ही टू दिया हो उसे हम किस प्रकार चेंज करेंगे। सी इज टू इनोसेंट, पहला एग्जाम्पल आपका है सी इज टू इनोसेंट, इसमें एक ही आपका क्या दिया है, टू दिया है। तो हम इसको रिमूव कैसे करेंगे यहाँ से, इस टू को रिमूव करने का तरीका क्या है आप बिल्कुल इसे समझ सकते हैं। जैसे सी इज, इस टू की जगह आप रखेंगे एक्सट्रीमली इनोसेंट। सी इज टू इनोसेंट, इस टू का मतलब जो है वही इस एक्सट्रीमली का मीन्स निकलता है, यानी कि हम इस सेंटेंस को जो अर्थ है उसका वो चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ सेंटेंस की फिगर को चेंज कर देंगे। या सी इज ओवर इनोसेंट, सी इज ओवर इनोसेंट, या फिर सी इज इनोसेंट beyond the proper limit। जिस सेंटेंस में आपका एक ही टू दिया हुआ हो, एडवर्ब टू दी गई हो, उस सेंटेंस को हम तीन प्रकार से चेंज कर सकते हैं। उस टू की जगह एक्सट्रीम लगाकर, या उस टू की जगह ओवर लगाकर, या फिर उस टू को हटाकर रिमूव करके उस सेंटेंस के लास्ट में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज करके, जिस सेंटेंस में सिर्फ एक एडवर्ब टू दी गई हो। सेकंड रूल आता है आपका, जिस सेंटेंस में आपको टू और उसके बाद प्रीपोजिशन टू का यूज किया गया हो। आप इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं रिमूव टू का। सी इज एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेज, या सी इज ओवर ईगर फॉर प्रेज। और थर्ड नंबर पे आता है सी इज ईगर फॉर प्रेज beyond the proper limit, proper limit। अब नेक्स्ट रूल आता है आपका जिसमें टू एडजेक्टिव प्लस टू का यूज दिया गया हो, उसे हम किस प्रकार चेंज करते हैं। जो मीन्स इस सेंटेंस का होगा वही मीन्स उस सेंटेंस का होगा जिसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। जैसे वह इतनी कमजोर है टू वॉक, किसके लिए, चलने के लिए, यानी कि वो चल नहीं सकती। तो सी इज, इस टू की जगह आप रखोगे सो। वीक, इस टू की जगह आप रखो कंजक्शन दैट। अब दैट के बाद हमें सब्जेक्ट लेना पड़ता है, और सब्जेक्ट वही होता है जो स्टार्टिंग में रखा होता है। जो स्टार्टिंग में सी है तो यहां भी क्या रखेंगे, सी। यदि सेंटेंस में स्टार्टिंग में इस आर एम आए हुए हैं तो यहां हम रखेंगे कैन नोट, और बाद में वॉक, वन। नेक्स्ट रूल लेते हैं, रूल वही है बिल्कुल, टू और टू। सिर्फ इसमें एक चेंज है आपका वॉज, जहां आपको स्टार्टिंग में वॉज दिखाई दे वहां जहां हमने कैन नॉट रखा था वहां हम रखेंगे कुड नॉट। तो द टाइगर वॉज so old that
he could not jump properly. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स, द कॉफी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। सेंटेंस बिल्कुल सेम वही है, सिर्फ इसमें एक चेंज आपका फॉर मी। यदि आपके एडजेक्टिव के बाद फॉर मी यानी कि आपका आ जाए फॉर मी, उसके लिए आप आई, फॉर अस उसके लिए बी, फॉर यू उसके लिए आप यू, फॉर देम उसके लिए आप दे, यानी कि जो भी आपका है ऑब्जेक्ट आ जाए फॉर के बाद, उसके बाद आप यूज करोगे उसका सब्जेक्टिव केस। द कॉफी इज सो हॉट, हॉट के बाद दैट कंजक्शन फॉर मी के सब्जेक्ट होगा आई। यहां हेल्प आपकी इज है तो क्या आ जाएगा कैन नॉट ड्रिंक, आप बाद में रखोगे आप इट। जो इट आया है कॉफी के लिए, अब सेंस बिल्कुल वही है, द कॉफी इज टू हॉट, इतनी गर्म है फॉर मी मेरे लिए टू ड्रिंक, कि मैं सिर्फ पी नहीं सकता। और द कॉफी इज सो हॉट, इतनी गर्म है दैट की आई कैन नॉट फॉर ड्रिंक इट, कि मैं इसको पी नहीं सकता। नेक्स्ट आता है आपका द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सोल्व। तो दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट, कंजक्शन विद दैट। यदि आपका डिफिकल्ट के बाद यानी कि स्टार्टिंग में आपका जो सब्जेक्ट है वो आता है आपका निर्जीव, तो और यहां दे रखा आपका टू, तो यहां लगाओगे आप वन कैन नॉट सोल्व। मैंने अगला एग्जाम्पल आपका सेम यही दिया है, दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू बी सोल्व इट। तो दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट, यदि आपका आता है टू बी तो आप यूज करोगे इट स्टार्टिंग में, इट कैन नॉट बी सोल्व। ये सेंटेंस आपका होगा पैसिव वॉइस, और ये सेंटेंस आपका होगा एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट आता है आपका सी इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सोल्व दिस सम। आपसे पहले आपके यहां सिर्फ टू आ रहा था, नॉट नहीं था। यदि आपका सेंटेंस जो कंजक्शन में नॉट टू से जुड़ा हो उसमें आप यूज करोगे सी इज सो इंटेलिजेंट that she can solve this sum। यानी कि ये सेंटेंस आपका बन जाएगा अफर्मेटिव। यदि आपका सेंटेंस रिमूव टू वाला आपका नोट टू है तो आप यहाँ कोई भी नोट का यूज नहीं करेंगे। ये आपके जितने भी रूल्स हैं एडवर्ब टू के वो मैंने आपको करा दिए हैं, इसके एक्सरसाइज में आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू।